लेकिन धर्म तो जो धारण करने की बात है वो दो चार नहीं होते हैं। धर्म तो सबका एक ही है। कोई बोला जी ऐसे, मैं कहा भैया नींद भी सबकी एक जैसी है और भूख प्यास भी सबकी एक जैसी है, दुख दर्द भी एक जैसा है, चाहे कोई भी हो। तो मैं कहा ये सारी चीज़ें आती हैं सही धर्म। बाकी ये तो बाहर के मतों के झगड़े हैं। इसलिए जो भगवान ने कहा अग्नि में धुआं है, कहीं कुछ है, तो दोस्त तो हर एक जगह। अब कोई बोला मेरे से अब ये ठग हैं, लुटेरे हैं, ये करते हैं, देश लूट लिया। अब किसी बाबा कोई कहता है, अब सुन के हम क्या करें। मैं कहा भाई अब तुम्हारे कहने से हम कपड़े तो उतारेंगे नहीं, मांगे तो क्या। अब हाँ इतना है, अब जबरदस्ती तो करते नहीं। रोटी मांगने जाते हैं, दे दी तो खुशी से ठीक, और नहीं दी तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जबरदस्ती करना दोष है। अब इसमें भी कोई दुख मान जाए तो हम भी क्या करें। अरे तो कोई सही काम करने में भी दोष दुख मानते हैं, तभी मैं सही नहीं करोगे क्या। इसलिए कोई दुख माने या सुख माने, अपना जो ठीक सा है वो करो। इसलिए अपने धर्म में मरने में भी कल्याण है। बाकी दोष तो सभी जगह है। सांस लेने में भी दोष है। अब बोले लोगे कि नहीं, अब मगा जियो मत मगा क्या करोगे। पानी में जीव है, सांस में है, कहाँ नहीं है। पर जहाँ तक बनता है वहाँ तक कर सकते हैं जितना। बाकी जानबूझकर किसी को परेशान करना वो गलत है। अब भाई सांस लेंगे क्या करो, कुछ भी कर लो, जो जितना बन सकता है कर लो। बाकी इसमें तो कोई भी कहने वाला किसी को कुछ भी कह देगा, किसी के कहने से क्या होता है। लेकिन हम कोई हमें कुछ भी कहे, हम अंदर से ठीक हैं तो कुछ नहीं कहता रहो, और गलत है तो ना कहे, तब क्या हम बच जाएंगे। दुनिया से बच जाएं, अपने से थोड़ी बच जाएंगे। कहीं भी जाओ अंदर का हिसाब किताब तो अपना साथ रहेगा। तो इससे अंदर की शांति किससे आती है, अंदर वाले के रास्ते से। ज़्यादा कुछ भी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ही अंदर वाले को महत्व दे कि भाई ये गलत है, तो कोशिश करे कि भाई ना करें। फिर भी नहीं हो रहा या नहीं रुक पा रहे तो प्रार्थना करो कि भगवान कृपा करो, मेरे हाथ नहीं है। फिर होएगा भी तो परमात्मा साझेदार हो जाएगा, थोड़ा हिस्सा वो भी बटाएगा। बाकी ये नहीं कहता मैं चोरी करो, पर कहीं ऐसी आफत आ ही जाए तो भगवान को याद करो, मनाओ, और फिर भी हो जाए तो वो कहेगा बोले आपको कहा था अब रुकवा दे, नहीं तो साझी तो होएगा वो। इसलिए भगवान भी चोरी करते हैं ना, तो कहते हैं बच्चे चोरी, बोले हाँ चोरी कर लो कुछ नहीं। बोले आप चोरी की कर, बोले हाँ तो हेड बन जाओ आप। बोले ठीक है, अब पकड़े जाएंगे तो भगवान ही पकड़े जाएंगे। बच्चों ने नहीं हेड बना दिया। हाँ तो वैसे माखन चोरी का। बाकी ये है कि वो एक जायज़ भाई कुछ बात है, ऐसा करना है, ये तो अंदर है। थोड़ा बल नहीं होगा तो गलत चीज़ को हटा नहीं पाएंगे। ज्ञान तो बुढ़ापे में सभी को हो जाता है कि ये गलत है, पर इस ज्ञान से गलत चीज़ हट थोड़ी जाए। समझ आया ना, नहीं हटती है। उसके लिए तो बल चाहिए। इसलिए कहा बलहीन को आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि हमें मालूम है ये गलत है ये ठीक है, लेकिन फिर भी हट नहीं पाती। क्यों? बल की कमी है। बल कहाँ से आएगा? जिसके पास सामर्थ्य है उससे जुड़ो तो उससे आएगा बस। इसलिए इनको पता लग गया पांडवों को ये हमारे भाई मित्र नहीं शत्रु हैं, पर इससे क्या लड़ाई खत्म होगी। ताकत चाहिए अब हटाने। फिर 12-13 साल करो तो बच्चा, फिर आना, फिर बल इकट्ठा होके तब हटा पाते हैं। तो इसके लिए है वो बल किससे मिलेगा? भगवान से जुड़ने से। तो उसके साथ इसलिए भजन पाठ प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। बाकी उसका कोई काम नहीं रुक रहा है, उलझन हमारी है। पर निकलना हो तो वो बराबर मदद करेगा, नहीं निकलना है तो इसमें वो भी क्या करेगा।
भगवान ने सब बोल के बोला है, मैंने जो कहना कर दिया, तो मेरी बात माने तो सारी जिम्मेवारी मेरी, और नहीं तो तेरी इच्छा है कर चाहे। समझे ना? तो भगवान, ये तो आदमी बोलता है भगवान मैं आपकी शरण हूँ, नाम लेता हूँ, तो ये कौन सा नाम लेना है? अगर मेरा ये होना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा, ये होना। अर्जुन कह रहा मैं आपकी शरण हूँ, पर लड़ाई नहीं लड़ूंगा। हाँ, अपना सवाल भी कर रहा, अपना लक्ष्य भी बता रहा है। हाँ, नहीं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। फिर शरण क्या है? क्या होगी शरण की? मैं डिसीजन तो खुद ही कर रहा है। हाँ, शरण तो ये है कि तू खत्म, मैं हूँ, बस, अब जो मैं बोलूंगा वो कर। बस। लास्ट में वही किया, हाँ, बोला यार लड़ाई लड़। हाँ, फिर तो मजबूरी में किया ना। नहीं, उसने बोला कि मेरा संशय मिट गया, तो फिर बोला मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पहले वो अपनी चला रहा था, मैं ही का तो झगड़ा है, अपनी मैं छोड़ता नहीं है, इसलिए सारा झगड़ा है। पूरी साधना अपनी मैं छोड़नी, उसकी मैं रखनी, इतनी सी है। तो उसकी अविनाशी मैं है और तुम्हारी जन्मने बनने वाली है। बाहर के जो संसारी की मैं है, ये जन्मती है और मरती है, पर जो ओरिजिनल है, परमानेंट है, वो शुद्ध आत्मा, वो परमानेंट है, वो ना कभी इधर उधर होती है और ना होएगी। उसमें जाने के बाद झंझट खत्म है। बाकी मन है, ये सब चीजें तो जड़ हैं। बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये तीन मिश्रित है, यानी इनमें आधा चेतन है, आधा जड़ है। इसके साथ में अहम खड़ा होता है कि ये मैं हूँ, ऐसा मैं पन आ जाता है, जबकि मूल इधर है। बस यहीं से पूरा संसार का झंझट है। और यदि हो जाए ये नहीं हूँ, मैं इसका जानने वाला हूँ, जबकि समझ में आ रहा है कि ये जानने में आ रहा है और मैं जान रहा हूँ, पर फिर भी बातें अलग चीज़ है और जानना बहुत अलग चीज़ है। अब जिसके लिए तो जिस किसी की प्यास हो, विशेष लगन हो, वो आगे बढ़ेगा, और नहीं तो रेडी देख के भाव पूछ लिया, खरीदना है, खरीदना नहीं खरीदना होगी। समझिए ये बात। अंदर से सब चलता है, बाहर का ज़्यादा नहीं चलता। तो बाकी एक बार भाव हो गया, कभी ना कभी मूल में तो है ही कि वहाँ जाके ही शांति होगी। कुछ भी मिल जाए संतुष्टि नहीं आएगी, ये कमी ही आगे बढ़ाएगी, और ये कमी ही जहाँ खत्म हो जाएगी वहाँ परिपूर्णता आएगी। समझ गए? हो गया। बाकी जरूरत का तो मिला हुआ है, जरूरत से ज़्यादा है। आपकी कृपा। मैंने जितने भी गरीब देखे हैं ना, पीछे वाले ही देखे, पैसे वाले ही गरीब देखे। बाकी मैंने गरीब, ज़्यादातर गरीब नहीं देखे। हाँ, ये बात है। मेरे पास कई जगह, मैं गरीब तो बड़ा मस्त होता है। मैं ऐसी जगह में रहता हूँ, उनको मेरे पास ज़्यादा, जैसे आप रख गए सामान होता है, तो मैं ऐसों को ज़्यादा बांटता हूँ। अब भाई इनको तो क्या करें, ये खेत में काम कर रहे हैं, वे नमस्ते करेंगे और प्रसाद मिल जाए तो खुश होकर जाते हैं। कभी ये नहीं कहते कि ऐसा वैसा। और ये जितने भी अमीर हैं ना, महाराज हमारा ये, और वो कभी बात कोई कर भी ले तो मैंने पूछ लिया एक बार, बोला महाराज वो मंत्री फलाना इतने पैसे खा गए। मैंने कहा तू होता तो कितने खा लेता? बोला महाराज 10-20 हज़ार खा लेता। मगाया तो बहुत अमीर है, बढ़िया आदमी है, हज़ारों में काम चला ले, इनका मगा करोड़ों में ना बढ़ता। तो गरीब ये है कि तुम, ये कभी मेरे से ज़्यादातर मैं सब जगह रहता हूँ, कुछ नहीं कहती दुनिया, बस प्रसाद में ही खुश। हाँ, प्रसाद में खुश। मिल गया बहुत, या कहेंगे कोई हिल्ला हो जाए महाराज, हिल्ला हो जाए ज़्यादा नहीं। और ये बोले महाराज ये बड़ा आदमी गाड़ी, मैं कहा क्या गा बड़ा आदमी यार, हमारा दिमाग खराब करता है। इसकी डिमांड ही खत्म नहीं होती। मैं कहा इनको कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, कितना है, फिर भी मेरा ये नहीं है, ये नहीं है। मैं कहा कुछ भी हो जाए,
जो जरूरत का है वो सब है। मैं पूरा देश करीब घूमा हूँ, मैंने देखा है जरूरत की कमी नहीं है। हाँ, जितना जरूरत का उतना सब पे है हमारा। पहले से दिया है, परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है। धरती, हवा, पानी, आग, ये सब जरूरी पहले से है, लेकिन इच्छा किसी की पूरी होती नहीं। भूखा मैं कभी रहता नहीं, देखता हूँ कहाँ से कहाँ मैं, ईसाई मुसलमान सब मैं घूमे हूँ, दूसरे बाहर तक घूमे हूँ, कभी कहीं कोई जरूरत की कमी नहीं। लेकिन आदमी तो इच्छा से परेशान। इच्छा की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, मैंने खोजी थी, बताओ। एक ही वर्ड में आगे, एंडलेस। हाँ, जिसका कोई अंत ना हो वो इच्छा है। हाँ, और बाकी भूख, परमात्मा ये इच्छा नहीं है। फिर भी इच्छा एक भगवान ने बोली है कि मेरी इच्छा कर। क्यों? कि परमात्मा की इच्छा एक ऐसी इच्छा है, अगर वो प्राप्ति के साथ इच्छा खत्म हो जाएगी। बाकी दुनिया की कोई भी इच्छा करो वो बढ़ेगी घटेगी। इसलिए भगवान ने कहा इच्छा करनी तो केवल मेरी, बाकी नहीं। बाकी तो इच्छा बढ़ती है, इसका अंत आता ही नहीं। ये बात हो गया। चलो जी।